नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातं ऋषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनु। श्री रामचंद्र मानस के अयोध्या कांड में हम लोग कैकेयी जी का प्रसंग देख रहे हैं कि कैकेयी जी ने अपने 2 वरदान मांगे। राम जी का वनवास का प्रसंग है जो कैकेयी जी के 2 वरदानों से शुरू होता है वनवास का प्रसंग। तो कैकेयी जी ने अपने 2 वरदान मांगे। फिर जब दशरथ जी सुबह हो गई और दशरथ जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव से, सूर्य भगवान से कि किसी भी तरह राम जी जो है घर में रहे, वन में ना जाए। फिर जब सुबह हो गई तो सुमंत्र जी आए और सुमंत्र जी राम जी को लेके वापस आए। राम जी जब आए कैकेयी जी के महल में, उन्होंने देखा पिता जो है बदहाल है। तो उन्होंने काफी पहली बार ऐसा दुख देख रहे थे, लेकिन काफी धैर्य पूर्वक उन्होंने जानने का प्रयास किया कि पिताजी का ये हाल क्यों है। कैकेयी जी ने सारी बात बताई। तो राम जी के मन में कभी राज्य का लोभ था ही नहीं और उनके लिए अयोध्या का राज्य और वनवास में कोई विशेष कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हर्ष और शोक उनके लिए न हर्ष न शोक है। तो उन्होंने ये कहा कि भरत अगर राजा बने तो इससे बढ़ के तो मेरे लिए और क्या होगा, और इस अवसर पे मुझे अवश्य वन में जाना चाहिए, वहां ऋषि मुनियों के दर्शन। ये खबर कि राम जी वन में जाने वाले हैं, कैकेयी जी ने ऐसा वरदान मांगा है, पूरी अयोध्या में फैल गई। दोहा संख्या 46 के बाद पढ़ रहा हूं मैं। मिले ही माज विधि बात बेगारी, चहत देहि के कई गारी। तो जो बड़ी बढ़ाई बात थी वो विधाता ने बिगाड़ दी। लोग जहां तहां जो भी मिलता कैकेयी को गाली देता कि ये कैकेयी ने किया क्या। जो जिस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, जो विधाता ने बात बनाई थी, उसे कैकेयी ने बिगाड़ दिया। इसने किया क्या कैकेयी ने, लोग बता रहे हैं, एहि पापिनी बूझी का परेहु, छाई भवन पर पावक देहु। इसने जो छाए का घर होता है, जो झोपड़ी होती है, उसके ऊपर पावक अग्नि लगा, फूस का जो घर होता है उस पे अग्नि लगाती, मतलब सब कुछ जला के भस्म कर दिया इसने। निज कर नयन काढ़ी कर देख, चह दिखा डारी सुधा विष चाहत चीखा। इसने अपनी आंख निकाल के अब देखना चाहती है। तो जब नेत्र अपने निकाल दिए, मतलब राम जी को जब वनवास दे दिया,
जो कि सुख धाम है, तो फिर इसको फिर सुख चाहती है, फिर सुख मिलेगा कहाँ? जब सुख के धाम को निकाल दिया, फिर इसको सुख मिलेगा कहाँ केकई को? विष डारी सुधा विष चाहत चीखा, जो अमृत था इसके पास, राम रूपी अमृत, उसको तो इसने डाल दिया फेंक के, अब विष चखना चाहती है ये। राम जी के विमुख होके जो विष है वो चखना चाहती है। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बने आगी। कुटिल है, कठोर है, अपना फैसला बदल नहीं रही, जो जिद कर लिया वो त्रियाहट जो अपना लिया उसमें उसी पे अड़िग है, और कुबुद्धि है, अभी इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, अभागी है, इससे इसको भी लाभ नहीं होने वाला। लोग कह रहे हैं कि केकई को भी अपने निर्णय से लाभ नहीं होने वाला, इसका भाग्य अच्छा नहीं है, अभागी है। भाई रघुवंश बेनु बन आगी, रघुवंश का जो बांस का जंगल था उसमें अग्नि का कार्य किया इसने, मतलब सब कुछ जला के राख कर देती है रघुवंश। पालव बैठी पेड़ ही काटा, जिस डाली पे बैठी थी उसको काट डाला तो खुद भी पड़ेगी, वो डाली को भी खत्म कर दिया और खुद भी गिरेगी। सुख महु शोक ठाठु धरि ठाठा, सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। लोग कह रहे कि हमेशा तो ये राम को बहुत स्नेह करती थी केकई, आज पता नहीं क्या हो गया, इतना कठोरपन, इतना कुटिलपन इसने कैसे धारण कर लिया। सत्य कहि कबीरारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। ये तो बात सत्य है कि नारी का जो स्वभाव है, स्त्री का स्वभाव है, जल्दी से किसी के पकड़ में नहीं आता, अथा और भेद भरा है, इसलिए कोई उसको पहचान नहीं पाता। सामने से हंस हंस के बात करेगी, लेकिन पीछे मन में क्या चल रहा है कोई जल्दी से पकड़ नहीं पाता। निज प्रतिबिंब बरुक गई जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। अपनी परछाई भले ही पकड़ ले, वैसे परछाई पकड़ी नहीं जा सकती, लेकिन अपनी परछाई भले ही कोई पकड़ ले, लेकिन स्त्री के चरित्र को कोई नहीं पढ़ सकता। काह न पाव पुजारी सकै, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाय। ऐसा क्या है जो अग्नि जला नहीं सकती? ऐसा क्या है जो समुद्र में समा नहीं सकता? और ऐसा जगत में क्या कौन है जिसे काल खा नहीं सकता? उसी तरह स्त्री जो है अबला, का न करे अबला प्रबल है। जो स्त्री है वो क्या कर सकती है ये कहा नहीं जा सकता, मतलब वो सब कुछ कर सकती है, किसी के लिए अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है। लेकिन विधाता ने ये क्या क्या हमारे साथ क्या सुनना चाहते थे कि राम राजा बने, और क्या सुना दिया। का सुनाई विधि का है सुनावा, क्या सुनाने वाली थी विधि कि राम का राज्याभिषेक हो गया, और क्या सुना दिया कि राम वनवास चले गए। का दिखाई चह का है दिखावा, तो हम तो क्या देखना चाहते थे कि राम जी का राज्याभिषेक हो, राम जी राज सिंहासन पे बैठे, लेकिन अब राम जी को वनवास होता हुआ देखना पड़ेगा। एक कहीं भल भूपन कीना, बरु विचारी नहीं कुमति दीना। अब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो कोई कहता है कि गलती दशरथ जी की है। उन्होंने इस बात पे पहले उनको विचार करना चाहिए था कि वरदान देने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं
वरदान कैकेयी को क्यों दे रहा हूं, विचार करके वरदान नहीं दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनु। कोई कहता है कि स्त्री के वश में होके दशरथ जी ने ज्ञान गुण सब जाते रहे उनके, न उनको ज्ञान रहा, विवेक रहा, न कोई गुण रहे, क्योंकि स्त्री के वश में हो गए वो। एक धर्म परमीति पहचाने, निपहि दोष नहीं ले सयाने। कोई धर्म की मर्यादा को जानने वाला था, उसने कहा इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। दधीचि हरिचंद्र कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। तो जो धर्म की मर्यादा को जानने वाले थे वो कहते हैं कि इसमें राजा का दोष नहीं है, जो सत्यवादी होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, उनका भले ही सर्वस्व चला जाए लेकिन अपने वचन से नहीं हटते। सीबी दधीची हरिश्चंद्र की कहानियां सुनाते हैं आपस में। उन्होंने, दधीची ने अपना प्राण, अपने शरीर दे दिया, अपनी हड्डियां दे दी। हरिश्चंद्र ने अपना राज्य सर्वस्व दे दिया अपने वचन के लिए, और सीबी ने भी अपना शरीर दे दिया। तो जो सत्यवादी होते हैं उनका सर्वस्व चला जाए, तन धन राज्य सब चला जाए, लेकिन वो अपने वचन से पीछे नहीं हटते। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुनी रही। कोई कहता है कि कई क्या अपने आप से कर रही है या भरत जी की भी इसमें सहमति है। हो सकता है भरत जी करवा रहे हो, तो कोई लोग उदासीन है, चुप है, वो कुछ नहीं कर रहे। कान मूद कर रद कही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। कोई जब ऐसा सुनते तो कान बंद कर लेते अपना और जीभ को दांतों तले दबा के कहते हैं कि ये बात झूठी है, भरत जी ऐसा नहीं कर सकते। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण प्यारे। वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसा कहोगे तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, पाप लगेगा तुम्हें, क्योंकि भरत जी को राम जी प्राणों से प्यारे हैं। राम भरत कहूं प्राण प्यारे। चंदु चवे बरु अनलकन, सुधा होई विषतूल। सपने कबहु न करहि कछु, भरत राम प्रतिकूल। भले ही कुछ भी हो जाए संसार में, भले ही चंद्रमा अग्नि बरसाने लगे, चंद्रमा अमृत बरसाता है, लेकिन भले ही चंद्रमा अग्नि बरसाए, भले ही अमृत जो है वो विष बन जाए, लेकिन भरत कभी राम जी के प्रतिकूल नहीं होंगे। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दी विष जेहि। कोई कहता है कि इसमें विधाता का दोष है, हमको क्या देना चाह रहा था, अमृत दिखा के और विष दे दिया। हर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु उर मिटा उछाहू। पूरे नगर में ये सोच, ये खलबली मच गई एक तरह से। हृदय में जो आनंद उत्साह था राज्याभिषेक का, वो सब मिट गया और सबके हृदय में जलन उत्पन्न हो गई। विप्रबधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। अब जो कुल की, रघुवंश की जो बड़ी औरतें हैं और जो ब्राह्मण कुल की वधुएं हैं, वो सब मिलके विप्रवधु कुलमान्य जठेरी। विप्रवधु ब्राह्मणों की स्त्रियां और
रघुवंश की बड़ी स्त्रियां, मतलब आयु में बड़ी, वो सब मिलके जाती है कैकई के पास। कैकई की परम प्रिय है वो लोग, कैकई हमेशा उन लोगों का बहुत सम्मान करती है। तो वो लोग मिलके कैकई के पास जाती है समझाने के लिए कैकई को। लगील देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। तो समझाने के लिए जाती है तो कैकई की प्रशंसा करती है, उसके स्वभाव की प्रशंसा करती है और कहती है कि तेरा तो इतना बढ़िया स्वभाव है, तू राम जी को इतना चाहती है, तो तू ऐसा क्या कर रही है। तो फिर उसको उनके वचन भी जो है वो तीर की तरह लगते हैं कैकई को। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यह सब जग जाना। वो बताती है कैकई जी को कि हमेशा तो तू ये कहती थी कि भरत भी मेरे को इतना प्रिय नहीं है जितने राम जी है, और ये बात छिपी भी नहीं है, सब जानते हैं कि हमेशा आप जो है भरत जी से भी बढ़ के राम जी को स्नेह करती थी। करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आजु बन देहु। स्वाभाविक रूप से आपका जो स्नेह था राम के प्रति वो भरत से भी ज्यादा था, लेकिन आज क्या हो गया, क्या अपराध कर दिया राम जी ने जो आपने वन दे दिया राम जी को। कबहु न कियहु सवतियारे, सुप्रीति प्रतीति जान सबु देशु। कभी कौशल्या के प्रति या कौशल्या आपके प्रति आपस में आप लोगों का कभी सोच वाला व्यवहार नहीं रहा, बहनों की तरह रही आप लोग, कभी लगा ही नहीं कि आप लोगों में ऐसी कोई भावना है। लेकिन आप लोगों में सब प्रेम था। कौशल्या अब काहे बिगाड़ा, अब कौशल्या ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा। तुम जय लागी वज्रपुर पारा, जिसके कारण तुमने पूरे अयोध्या में वज्र गिरा दिया। तो ऐसा कौशल्या ने क्या बिगाड़ा, राम जी ने का क्या अपराध है, कौशल्या का क्या अपराध है जो तुम राम जी को वनवास दे रही हो। की पिय संगु परिहरहि, लखन की रही धाम। राजू की भूल जब भरत पुर, निपकी जियहि बिनु राम। वो लोग कह रही है कि सीता जी भी राम जी के साथ जाएगी या लक्ष्मण जी राम जी के बिना रह पाएंगे। पूरे नगर में चर्चाएं चल रही है तो लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या सीता जी भी राम जी के साथ जाएगी, लक्ष्मण जी बिना राम जी के कैसे रहेंगे। राजू की भुंजव भरत, भरत क्या राज्य कर लेगा, स्वीकार करेगा। और निप की जिये बिनु राम, अगर राम जी वन में चले गए तो राजा दशरथ जी क्या बिना राम के जिंदा रह पाएंगे। ये सारी चर्चा पूरे अयोध्या में चल रही है। अस विचारे उर छाड़हु कोहु, तो जो पुत्र विप्र वधुएं हैं और कुल की बड़ी जो औरतें हैं वो समझा रही है कैकई को कि सीता जी भी शायद नहीं रहे, लक्ष्मण जी भी नहीं रहे राम के बिना, वो लोग चले जाए, और भरत जी भी शायद स्वीकार ना करे राज्य को, और हो सकता है कि दशरथ जी भी प्राण त्याग दे। तो इस तरह हट मत करो। अस विचारी और छाड़हु कोहु, अगर कोई क्रोध है मन में तो इन सब चीजों पे विचार करके क्रोध को छोड़ो। शोक कलंक कोटि जनि होहु, भरत ही अवश्य देहु जुबराजु, कानन काहे राम कर काजू। फिर वो महिलाएं समझा रही है
कि भरत को राज्य मिले, इसमें किसी को कोई विरोध नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, भरत को अवश्य मिले राज्य। लेकिन राम जी को वनवास क्यों? कानन काह राम कर काजू, राम जी को वनवास क्यों भेजा जा रहा है? नाहिन राम राज्य के भूखे, राम जी तो ऐसे भी नहीं है कि राज्य के भूखे हो। भरत राज्य करे तो राम जी को तो इससे प्रसन्नता होगी। धर्म धुरी न विषय रस रूखे, राम जी तो धर्म की मर्यादा को जानने वाले हैं, और विषयों से तो उनका वैसे ही कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है विषयों में, तो वो विषय रस तो जो है वो सूखा हुआ उनका, विषयों में भोग विलास में वैसे ही उनका मन नहीं लगता। गुरु ग्रह बसहु राम तज गेहु, निपसन अस बरु दूसर लेहु। तो वो लोग समझाती है विप्रकुल की वधुएं कि एक काम करो, भरत को राज्य पहला वरदान ठीक है, दूसरा वरदान बदल दो। ये कह के कि राम जी वन में जाए, इसकी बजाय ये वरदान ले लो कि राम जी घर पे ना रहे, भले ही हमारे घर रह जाए, गुरु के घर रह जाए, गुरु के घर का वरदान मांग लो। जो नहीं लगी कहूं कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। फिर वो वृद्ध महिलाएं कह रही है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं मानेगा। जो परिहास की कछु होई, तो कही प्रगट जनावउ सोई। और यदि तुम ये सब कोई मजाक कर रही हो तो अब समय नहीं है मजाक करने का, प्रगट रूप से बताओ कि हाँ मैं मजाक कर रही थी। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कही सुनि तुम कहूं लोगु। राम जी वन में चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि राम जैसा पुत्र वन के लायक था क्या? उठहु बेगी सोई करहु पाई, जेहि विधि सो कलंक न साई। अब जल्दी से उठो और वो उपाय करो जिससे अयोध्या वासियों को शोक ना हो और तुम पे कलंक ना आए। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि, हठि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिन प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसी दास, प्रभु बिनु समुझि जिय भामिनी। अब वो सब समझा रही वृद्ध महिलाएं कि जैसे सूर्य के बिना दिन नहीं है, जैसे चांद के बिना चांदनी नहीं है, जैसे जिमि भानु बिनु दिन, जैसे प्राण के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही राम जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। जैसे बिन प्राण का शरीर, बिना सूर्य का दिन, बिना चंद्रमा की चांदनी, तो राम जी के बिना ऐसा ही हो जाएगा अगर तुम नहीं मानोगी हमारी बात। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, तेहि कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। ये जो वृद्ध महिलाएं थी कैकेयी जी की बहुत सम्मानित सखियां, वो हर तरह से कैकेयी जी के हित में सलाह दे रही है, लेकिन
अभी कैकेयी जी ऊपरी की पढ़ाई हुई है, मंथरा की पढ़ाई हुई है, तो वो इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रही, की बातों पे ध्यान नहीं दे रही। तरुण दे दुसहरी से रूखी, मृग निचितव जनु बागिन भूखी। कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया उनकी बातों का। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। जब उत्तर नहीं दिया तो समझ गई कि ये जो रोग है वो असाध्य बन गया, अब कैकेयी मानने वाली नहीं है। तो वहां से वो लोग बाहर आती है और कहती है मंदमती अभागी है ये कैकेयी। राजु करत ये देहु बिगोई, कीन अस जस करई न कोई। राज्य एक तरह से राज्य कर रही थी कैकेयी, इसी की चल रही थी, लेकिन शायद देवताओं ने नष्ट कर दिया इसको। इसने जैसा किया है शायद ही कोई वैसा कोई नहीं करता। यही विधि बिल पहिपुर नर नारी, अयोध्या के नर नारी इस तरह से विलाप कर रहे हैं। तेहि कुचाली कोटिक गारी, जो उचाल की है जिसने कैकेयी जी ने, उसको कोटि कोटि गालियां दे रहे हैं अयोध्यावासी। चरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। लोग जो है भयानक दुख की आग में जल रहे हैं, बिना राम के जीवन इसकी तो आशा ही नहीं थी कभी। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। जैसे तालाब में पानी सूख जाए तो जलचर जो है वो व्याकुल हो जाते हैं, वैसे बिना राम जी के जो जनता है वो अकुलाने लग गई, राम जी के वियोग से अकुलाने लग गई। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई। तो लोग बड़े व्याकुल थे और राम जी जो है कौशल्या जी के पास गए। प्रसन्न चित जो गुण चाहू, मिटा सोच जनि राखे राहु। कौशल्या जी के महल में गए राम जी, और मुख और प्रसन्न है राम जी का, और राम जी को चाव है। नव गयंतु रघुबीर मन, तो कौशल्या जी सोच रही है कि राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, राम जी कौशल्या जी को पता नहीं है। तो मुदित माधु पद नायव माथा, राम जी ने जाके प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या जी के चरण स्पर्श किए, कौशल्या जी ने आशीर्वाद दिया, और कौशल्या जी ने निछावरी की, दान दिया। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। कौशल्या जी कहती है कि आज तो तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, जल्दी से कुछ मीठा खा लो, जो मन करे वो थोड़ा बहुत खा लो, और फिर जल्दी से पिताजी के पास जाओ, और क्योंकि आज राज्याभिषेक होने वाला है। तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ, जल्दी से नहा लो, जो मन भाव मधुर कछु खाओ, कुछ मीठा खा लो। राम जी कुछ नहीं कहते। कहु मात सन अति मृदु बानी, राम जी फिर माता जी से कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह तह भांति मोर बड़ काजू। राम जी कहते हैं कि पिताजी ने मेरे को जंगल का राज्य दिया, अब मैं जंगल में जाके राज करूंगा, और वहां पे हर तरह से मेरा हित होने वाला है जंगल में।
आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। तो आप का आशीर्वाद चाहिए कि मैं मंगलमय वन की यात्रा कर सकूं। बरस चारि दस विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखिहूँ, मनुजनि करसि मलान। राम जी कहते चिंता मत करो, मैं 14 वर्ष तक जंगल में रहूंगा और पिता के वचनों का पूरा करके वापिस आऊंगा। तो मन को मलिन ना करो, मैं वापिस जल्दी आऊंगा 14 वर्ष बाद। किस कारण से राम जी को वनवास हुआ है ये राम जी नहीं बताते। राम जी का एक मित्र है, सुमंत्र जी का बेटा, वो फिर सारा विवरण बताता है। रखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहेहु बुझाय। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाय। तो अब कौशल्या जी की दशा का वर्णन नहीं हो सकता, मतलब वो बोल भी नहीं सकती कि मत जाओ और ये भी नहीं कह सकती कि जाओ। राखी न सकई न कही सक जाहू, न रहने के लिए कह सकती है न जाने के लिए कह सकती है। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी। अगर रहने के लिए कहे तो धर्म जाता है, पति का वचन जाते हैं, और जाने के लिए कहे तो पुत्र का स्नेह है। और ये कहे कि मैं साथ चलूंगी तो दशरथ जी को कौन संभालेगा। तो सारी स्थिति को जान के कहती है कि तात जामु बल की नेउनी का, पितु आयस सब धर्म कटीका। पिता की आज्ञा का धर्म का विचार करके कौशल्या जी कहती है कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब तरह से पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु तेन कही दीन बनू, मोई न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेशु। कौशल्या जी कहती है कि मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि राज्य नहीं दिया, राज्य देने के लिए कहा और वन दे दिया। मुझे तकलीफ इस बात की है कि तुम्हारे बिना राजा दशरथ जी, भरत जी और प्रजा कैसे जिंदा रहेगी। इनको जो कलेश होगा, इनको जो प्रचंड कलेश होगा, उस पर विचार करके मेरे को दुख हो रहा है। केवल पिता कहते तो पिता से बढ़ के माता होती है, तो पिता की आज्ञा होती तो मैं मना कर देती कि पिता ने कहा है वन जाने के लिए, लेकिन पिता की आज्ञा है वन जाना, लेकिन मैं उस आज्ञा को काट देती। मैं कहती था माता की बात को मानो। लेकिन यहाँ पे पिता और माता, केकई भी माता है, पिता और माता दोनों की बात हो गई, तो मैं अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जो केवल पितुआय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मात कहे बन जाना। अगर माता पिता दोनों ने कह दिया कि केकई जी माता है, तो फिर तो कानन सत अवध समाना, तब तो जंगल ही हजारों अयोध्या की तरह बने, यही मेरा आशीर्वाद है।
पितु वन देव मातु वन देवी, जंगल में जो वन देवता है वो तुम्हारे पिता रहेंगे और वन देवी माता। खग मृग चरण सरोरुह सेवी, वहां पशु पक्षी ही तुम्हारे सेवक रहेंगे। अंतहु उचित निपहि बन बासु, भय बिलो की होई हरासु। कौशल्या जी कहती है कि राजा को तो अंत काल में वन जाना ही चाहिए। सब राज्य को भोगने के बाद, राज्य पे शासन करने के बाद अंत समय में राजा को सारा राज्य छोड़ के वन में जाना चाहिए। लेकिन मेरी चिंता ये है तुम्हारी उम्र देख के, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है। अंत समय होता तो फिर तो वन में जाना ही था राजा को, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। बड़े भागी वन अवध अभागी, शायद वन बड़भागी होगा और अयोध्या अभागी होगी कि तुम वन में जा रहे हो। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। अगर मैं कहूंगी कि मैं भी साथ चलूं तो तुम्हारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, तुमको लगेगा कि मैं रोकना चाहती हूँ तुमको। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। सबके प्रिय हो, प्राणों के भी प्राण हो, जीवन के भी जीवन हो। ते तुम कहु मातु बन जाहूं, मैं सुनी वचन बेटी पछताऊं। तुम अगर कहते हो कि वन जा रहा हूं तो मैं ये बात सुन के मतलब मुझको तो पछताना ही है। हृदय की जो भाव वो कहीं नहीं जा रहे, कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मन मृगी सुने के हरि नादु। मतलब इतनी विकल हूं जैसे हिरनी विकल हो जाती है शेर की आवाज सुन के। नयन सजल तन थर थर कांपी, माज खाई मीन जनु मापी। नयन सजल हो गए कौशल्या जी के, शरीर थर थर कांपने लग गया, लेकिन फिर भी धीरज धर के और कहती है, तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। राजु तेन कहूं शुभ दिन साधा, कहे हो जान बन के ही अपराधा। कहती है कि पिता दशरथ जी भी हमेशा तुमसे इतना स्नेह करते थे और मुहूर्त भी निकाला था राज्याभिषेक का, लेकिन फिर वन जाना हमारा क्या अपराध रहा कि वन के लिए कहा। तात सुना बहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। आशीर्वाद देती है कि पितर देवता सब तुम्हारी रक्षा करे। इतने में सीता जी भी वहां आ जाती है, तो सीता जी को भी सीता जी को कौशल्या जी समझाती है, वन के दुख बताती है क्या क्या तकलीफ होगी। और फिर सीता जी नहीं मानती तो राम जी आज्ञा देते हैं और फिर लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं। लक्ष्मण जी भी वन जाने की, साथ में वन चलने की जिद करते हैं। ये सारा प्रसंग कल देखेंगे। मारुति गंभीर मारुति, मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरि ओम, शुभ रात्रि, जय श्री राम।